गजब। स्ट्राइक की प्रतीक्षा लोग कर रहे थे पाकिस्तान पर और नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्ट्राइक कर दी भारतीय राजनीतिक दलों पर। गजब है। नरेंद्र मोदी को समझना ही गजब है। पहलगाम अटैक के बाद जब चर्चा इस बात की हो रही थी, ये लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सरकार, भारत की सेना कब स्ट्राइक करेगी, और उन्होंने स्ट्राइक कर दिया भारत के तमाम राजनीतिक दलों पर। जी हाँ, राजनीतिक दलों की जमीन खिसका कर धर दी। अब उसे हेडलाइन मैनेजमेंट कह रही है कांग्रेस। समाजवादी रोना रोना शुरू कर चुके हैं, चाहे वो राजद हो या सपा हो, कि ये तो मेरा मुद्दा था। जब नरेंद्र मोदी कहते थे कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, देश में 4 ही जाति है, तो फिर जाति जनगणना का ऐलान। गजब है भैया। 94 साल बाद भारत के इतिहास में एक और तारीख नरेंद्र मोदी ने बना दी। 30 अप्रैल 2025 को भारतीय राजनीति के इतिहास में नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक तारीख बना दिया। यही है नरेंद्र मोदी की खासियत। जब पूरा विपक्ष सो गया था, जाति जनगणना के मुद्दे पर चर्चा लगभग बंद हो चुकी थी, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक करने की चर्चा हो रही थी कि कब भारत सरकार स्ट्राइक करेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जाति जनगणना का ऐसा स्ट्राइक किया कि भारतीय राजनीतिक दलों के पांव तले की जमीन खिसक गई। स्वाभाविक है, जब जाति जनगणना का ऐलान हुआ तो चुनाव होगा। अरे भैया, देश में जब भी कोई निर्णय होगा तो कहीं ना कहीं प्रदेश में या देश के किसी हिस्से में कोई ना कोई चुनाव आ रहा होगा, हो रहा होगा। इसीलिए अगर जब हर मुद्दे को आप चुनाव से ही जोड़ते हैं, तो क्यों नहीं तमाम राजनीतिक दल इस देश के एकजुट होकर कहते हैं, भारत सरकार आप एक देश एक चुनाव लागू कर ही दो। जब एक देश एक चुनाव का विरोध करते हो तो फिर तर्क क्यों देते हो कि बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार जाति जनगणना का मुद्दा लेकर आई। कांग्रेस कह रही है कि पहलगाम अटैक के बाद हेडलाइन मैनेजमेंट है ये। राजद और सपा कह रहे हैं कि तो हमारा मुद्दा था। नरेंद्र मोदी तो कहते थे कि देश में 4 ही जाति है, तो फिर जाति जनगणना। गजब है। यही राजनीति है, और नरेंद्र मोदी को इसीलिए कहा जाता है कि समझना मुश्किल है। उनके हर निर्णय चौंकाने वाले होते हैं, चूंकि आप अपेक्षा ही नहीं कर पाते हैं। जो अनुमान आप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी का अगला स्टेप क्या होगा, ठीक उसके विपरीत हो जाता है। कुछ नया लेकर के चले आते हैं। कौन सोचा था कि अचानक से एक दिन संसद सजेगी और 370-35 से समाप्त। कौन सोचा था कि इतनी जल्दी वक्त आ जाएगा, ईसुसी आने की तैयारी हो रही है। तो तमाम मुद्दे जो हैं, देश के बिगड़े मुद्दे, लंबित मुद्दे, जनता को उलझाने वाले मुद्दे, समस्या में डालने वाले मुद्दे, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने कोढ़ के रूप में पोष करके रखा था। कहते हैं जख्म को पालना पोसना नहीं चाहिए, नहीं तो वो नासूर बन जाता है। तो जो मुद्दे नासूर बन गए थे इस देश के, उसको एक एक कर मोदी खत्म कर रहे हैं। अब जब राजनीतिक विषयों के मंत्रिमंडल की समिति की बैठक हुई 30 अप्रैल 2025 को, मंत्री अश्विनी वैष्णव सामने आते हैं और प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए वो बताते हैं। लंबे निर्णय हैं, कई निर्णय हैं, उनको छोड़िए, हमारी बात जाति के जनगणना के मुद्दे पर है। इस देश में राहुल गांधी बीते कई वर्षों से यही चिल्लाते हैं, ओबीसी गिन लो, जाति गिन लो, देश की समस्या खत्म हो जाएगी। लो, समस्या खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अब जाति जनगणना का रोना भी इनका सबका बंद हो जाएगा। बिहार में भी हुआ था, तेलंगाना में भी जाति सर्वे हुआ। केंद्र का कहना है कि जाति सर्वे जातियों को उलझाने, भारतीय नागरिकों को आपस में लड़ाने और मूर्ख बनाने की कवायद थी। जाति जनगणना कांग्रेस की सरकारों ने की तो उसे जारी ही नहीं किया। 2011 में जाति सर्वे केंद्र ने किया, उसे सार्वजनिक नहीं किया, इसलिए कि मुद्दा बिगड़ रहा था। उनके हिसाब से राजनीति नहीं सध रही थी। कई लाख जातियों की संख्या बता दी गई कि बहुत व्यापक त्रुटि है, इसलिए नहीं हुआ। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था, कोविड के कारण जनगणना नहीं हुआ। विपक्ष शोर मचाने लगा कि ऐसी केंद्र की सरकार है, फेलुअर सरकार है, नरेंद्र मोदी एकदम फेल आदमी है। एक जाति जनगणना तो छोड़िए, सामान्य जनगणना जो आदमी नहीं करा सका, 2021 की जगह 2025 आ गया, उस आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। लोग अब ऐलान भी हो गया, और हो सकता है सितंबर 2025 में जातीय जनगणना मूल जनगणना का यह हिस्सा है, न कि यह सर्वे होगा।
तो अब उसमें जब ये जाति जनगणना शामिल होगा, माने मूल जनगणना के साथ जाति का एक कॉलम होगा और उसमें आपको जाति भी बतानी है, शुरू हो जाएगा। तो संभव है कि 2026 के अंत या 27 तक आए। 29 में फिर चुनाव है, नए परिसीमन होना है 26-27 में, ताकि जो 33% महिलाओं का आरक्षण हुआ है वो सीटें बढ़ेंगी संसद में। तो अब ये तय हो गया है कि जातीय जनगणना भी होगा, मूल जनगणना भी होगा, सीटें भी बढ़ेंगी, 800 प्लस सीटें हो जाएंगी जो 543 है लोकसभा की। नरेंद्र मोदी ने ऐसी चाल चली कि पूछिए मत, राजनीति होगी। पता है देश में 1931 में अंतिम बार 94 साल पहले जातीय जनगणना हुआ था। उसी के आधार पर हम जातियों की बात करते हैं कि किस इलाके में कौन सी जाति कितनी है। बिहार ने जाति सर्वे किया, व्यापक पैमाने पर समेकित आंकड़ा तो बिहार सरकार ने जारी कर दिया, जिसका श्रेय महागठबंधन की सरकार लेती है, जो 17 महीने की सरकार थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तब भी थे, अब भी है। तेजस्वी यादव साथ में डिप्टी सीएम थे और वो दावा करते हैं कि हमारे दबाव में ही किया गया था, लेकिन वो सर्वे खंड के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, अनुमंडल के स्तर पर, जिला के स्तर पर जारी नहीं किया गया। समेकित एक आंकड़ा राज्य स्तर पर जारी कर दिया गया, मात्र 212 जातियों का। देश में कई लाख जातियां हैं, हम उस पर भी आएंगे। तो अब ये चुनावी मुद्दा बनेगा, तमाम विपक्ष शोर मचाएंगे क्योंकि उनका मुद्दा यह भी छिन गया। और पाकिस्तान के विरुद्ध जो स्ट्राइक होना है, कार्रवाई होनी है, वो तो अलग है, वो तो होते ही रहेगा। यानी डबल अटैक, कहीं अगर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिए या किसी भी तरह का स्ट्राइक करते हैं मोदी, तब तो डबल स्ट्राइक हो जाएगा। इनके पास मुद्दा ही नहीं रहेगा बिहार बंगाल बचाने के लिए। तो इनकी जमीन खिसक रही थी, मुस्लिम छिटक नहीं जाए, हिंदू छिटक न जाए पूरी तरह, इसलिए इन्होंने मुस्लिम और हिंदू का कार्ड पहलगाम के बाद खेलना शुरू कर दिया था तमाम विपक्षी दलों ने। अब मामला यह है कि 1951 से इस देश में जाति जनगणना का काम बंद हो गया था। 31 में हुआ था, 41 में जनगणना हुआ, जाति जनगणना नहीं हुआ। 41 में युद्ध के कारण नहीं हुआ था जनगणना, 51 में जनगणना हुआ तो उसमें जाति की गणना नहीं हुई, सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही गिनती 1951 से लगातार 2021 तक 11 तक की जाती रही है। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में केंद्र सरकार ने कराया था सर्वे, उसकी भी रिपोर्ट जारी नहीं हुई। 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो 121 करोड़ की आबादी थी। अब तो यह कहा जाता है कि लगभग 150 करोड़, 140 करोड़ कम से कम इस देश की आबादी होगी। इस बीच आप एक डाटा आपको हम शेयर करते हैं, मार्च 2023 तक इस देश में जानते हैं जातियों की संख्या कितनी थी? सिर्फ अनुसूचित जातियों की संख्या 1270 है, जबकि अनुसूचित जनजातियों की संख्या 748 है। पूरी बिरादरी की अगर बात करेंगे सभी जातियों की, तो 1931 में जो 1931 में जो जाति जनगणना हुई थी, तब 4147 जातियों की गणना हुई थी, बताया गया था इतनी जातियां थी। अब बताइए, जातियां भी बदलती हैं, नई जातियां भी पैदा होती हैं। और 1931 में जहां 4147, वहीं 2011 में जब सामाजिक आर्थिक जातीय गणना कराई गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, तब 46 लाख जातियां बताई गई बिहार में। अब आप सोचिए, जोड़ते चले जाइए कि कितनी जातियां इस देश में बसती हैं। इसीलिए यह एक जटिल मुद्दा है और इसीलिए केंद्र सरकार शायद बच रही थी, लेकिन जब राजनीतिक दबाव, प्रेशर खूब पड़ा तो मोदी ने यह भी निर्णय लिया। हो सकता है पहलगाम के बाद दबाव में आई सरकार का यह निर्णय हो, या यह भी हो सकता है कि पहले से ही योजना हो। अचानक से तो बैठक हुई नहीं सीसीपीए की और घोषणा कर दी गई, एक लंबी प्रक्रिया होगी। बजाबता अश्विनी वैष्णव ने तारीख का ऐलान किया कि 30 अप्रैल 2025 को हम ये घोषणा कर रहे हैं। माना यही जा रहा है कि अगस्त सितंबर से शुरू भी हो जाएगी जनगणना के बाद। 2011 में जो गणना हुई थी उसके मुताबिक इस देश में 79.79% हिंदू रहते हैं, 14.22% मुस्लिम, 2.29% ईसाई, 1.72% सिख, 0.69% बौद्ध, 0.36% जैन रहते हैं। अनुसूचित जाति इस देश में उसी जनगणना के अनुसार 16.6% और एसटी जाति 8.6% रहते हैं। अब जब नए सिरे से जाति जनगणना होगा तो यह तय है
कि ये आंकड़े बदलेंगे। और एक बात और, जो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है और इस कारण डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो अब इस जनगणना के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि स्थिति क्या है। धर्म के आधार पर भी जनगणना में शामिल होता है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई और जैन की गणना होती थी, अब जातियों की गणना होगी। तो क्या केंद्र सरकार जब 26 या 27 में अंतिम तौर पे जनगणना की रिपोर्ट जारी करेगी तो उसमें जिलावार रिपोर्ट भी जातियों की होगी, और जब जातियों की रिपोर्ट जिला स्तर पर जारी होगी तो फिर पूर्व की तुलना करके डेमोग्राफी चेंज की जो बात की जाती है कि मुसलमान बढ़े हैं, तो फिर एक पूरी लंबी सूची देश में सामने आ जाएगी कि किन किन जिलों की डेमोग्राफी बदली है। और जब डेमोग्राफी बदलाव की बात आएगी तो ये जो आज विपक्ष चिल्लाता है कि ये प्रोपेगंडा बीजेपी का है, खड़ा करती है कि अमुक जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ गई इसलिए ये समस्या आई। बंगाल के तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि कई जिले ऐसे हैं जहां सामान्य रूप से वो विधि व्यवस्था नहीं संभाल पाते हैं, और ऐसे देश में कई जिले हैं डेमोग्राफी चेंज होने के कारण। तो आने वाले समय में जब भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जिलावार जाति जनगणना जारी करेगी तो पिछले आंकड़ों के आधार पर तुलना होगी। अब 1931 में के बाद जातियों की गिनती नहीं हुई है, जिलावार गिनती आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अब जब धार्मिक आंकड़े उपलब्ध होंगे, जातियों के भी आंकड़े होंगे और धार्मिक आंकड़े भी अगर उपलब्ध होंगे, तो पूरी पारदर्शिता के साथ कोई बच्चा भी ये तय कर सकता है कि किस जिले में हिंदू मुस्लिम की डेमोग्राफी बदली है। तब फिर एक नया राजनीतिक वितंडा शुरू होगा और देश में जातियों की लड़ाई के साथ साथ धार्मिक लड़ाइयां भी तेज हो सकती हैं। जाति जनगणना का यह खतरा है। जाति जनगणना जो है वो दुधारी तलवार की तरह है। ऐसे भी कहा जाता है कि जाति का मामला बहुत महीन पीसता है, बहुत महीन। तो अब जाति और धर्म दोनों के मामले इस देश में चर्चा में रहेंगे, खूब इनकी बात होगी, राजनीतिक एजेंडे के प्रमुख बिंदु बन जाएंगे जाति और धर्म। जब जनगणना सामने आएगा तो फिर क्या होगा, देखते जाइए आगे आगे इस देश को किस दिशा में हमारे राजनीतिक नेता दल लेके जा रहे हैं। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर